न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका देश की खबरों में। तो चलिए डालते हैं नजर आज की बड़ी हेडलाइंस पर। बिहार महाकांड, जब दो भाइयों को तेजाब से नहलाकर मारा गया, शव को काटकर नमक डाल बोरे में भर दिया गया। पहलगाम आतंकी हमले के हर दोषी को सजा दिलाकर रहेंगे, अमेरिकी विदेशी मंत्री से जयशंकर की रोक-टोक। आज से 3 राज्यों के 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री 68,000 करोड़ की परियोजनाओं को देंगे सौगात। अब देखते हैं सारी खबरें विस्तार से। बिहार में जब भी तेजाब कांड की चर्चा होती है तो इससे जुड़ी 2 घटनाओं को याद कर लोगों में सिहरन दौड़ जाती है। एक है भागलपुर का अंक फोड़वा कांड और दूसरा सिवान का तेजाब कांड। भागलपुर में सजायाफ्ता कैदियों की आंखों में तेजाब डालकर उन्हें अंधा कर दिया गया था। इस कांड के बारे में आपको बिहार के महाकांड की अगली कड़ी में बताएंगे। आज बात सिवान के तेजाब कांड की है, जिसने न सिर्फ अपनी बर्बरता के लिए बल्कि राजनीतिक शख्सियतों और बाहुबलियों के गठजोड़ का बद्धा चेहरा पेश करने के लिए जाना जाता है। सिवान में चंदा बाबू की 2 दुकानें थी, एक मकान के नीचे और दूसरी बस स्टैंड के पास। बात 16 अगस्त 2004 की है, जब चंदा बाबू पटना में थे। उसी दिन सिवान में कुछ लोग चंदा बाबू के बेटे के पास पहुंचे और 2 लाख रुपए देने की मांग करने लगे। हालांकि घर पर मौजूद बेटे ने कहा कि उनके पास पैसा नहीं है, जब पिताजी आएंगे तब बात करेंगे। रंगदारी की मांग करने आए गुंडे नहीं माने। बात इतनी बड़ी कि नौबत मारपीट तक आ गई। मारपीट के बाद रंगदारी मांगने आए लोगों ने चंदा बाबू के 2 बेटे राजीव और गिरीश को घर से उठा लिया। इसके बाद उनके तीसरे बेटे सतीश को दूसरी दुकान से उठा लिया गया। रंगदारी की मांग करने आए ये लोग बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के गुर्ग थे। दावा किया जाता है कि शहाबुद्दीन की तरफ से चंदा बाबू के घर पर फोन किया गया और कहा फिर से रंगदारी की मांग की गई। चंदा बाबू के बेटों को उठाने के बाद सभी को शहाबुद्दीन के गांव प्रतापपुर लाया गया। चंदा बाबू ने कई टीवी इंटरव्यू में बताया कि उनके घर में नीचे की दुकान के उद्घाटन में शहाबुद्दीन और बिहार सरकार में तत्कालीन मंत्री अवध बिहारी चौधरी आए थे। तभी से शहाबुद्दीन की निगाह उनके घर पर थी। इसी के लिए उसने हमारे 2 लड़कों का अपहरण करके मार दिया। हालांकि मामले का दूसरा पहलू भी है। कोर्ट में जमा हुए दस्तावेज के मुताबिक चंदा बाबू ने बस स्टैंड के पास कुछ जमीन खरीदी थी, जिसमें दुकानें भी थी। इस दुकान पर नागेंद्र तिवारी नाम के एक शख्स का कब्जा था, जो इसे खाली नहीं करना चाहता था। मामला सिविल कोर्ट में चला गया। इसके बाद नागेंद्र ने शहाबुद्दीन के करीबी 2 लोगों को रख लिया। इसके बाद जब चंदा बाबू ने दुकान खाली कराने की कोशिश की तो स्थिति बिगड़ गई और मामला पीड़ितों के साथ मारपीट के अलावा दुकान में तोड़फोड़, आगजनी तक पहुंचा और बढ़ते बढ़ते तेजाब कांड तक पहुंच गया। अब दर्शकों डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो से बात की। इस दौरान जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव पर बात हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट लिखा, कल अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ पहलगाम आतंकवादी हमले पर चर्चा की। इसके अपराधियों, समर्थकों और योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। इससे पहले अमेरिका ने भारत से पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव को कम करने का आह्वान किया। अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ दिल्ली के साथ सहयोग करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और पहलगाम आतंकी हमले की जांच में इस्लामाबाद के साथ सहयोग करने का आग्रह किया। हालांकि आतंकवाद के पनाहगार के तौर पर जगजाहिर देश पाकिस्तान के साथ सहयोग की किसी भी गुंजाइश से भारत ने किनारा कर रखा है। उसका एकमात्र मकसद आतंकवाद का जड़ से सफाया और पहलगाम के पीड़ितों को न्याय दिलाना है। अब दर्शकों डालते हैं हमारी अगली खबर पर नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 राज्यों के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरे के क्रम में वे महाराष्ट्र, केरल और आंध्र प्रदेश जाएंगे। वे 1 मई को मुंबई जाएंगे और सुबह करीब 10:30 बजे विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी कि वेव्स का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वह केरल जाएंगे और 2 मई को सुबह करीब 10:30 बजे विजिनाम इंटरनेशनल डिपावटर मल्टीपर्पज सपोर्ट को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर वह उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा वह आंध्र प्रदेश जाएंगे और दोपहर करीब 3:30 बजे अमरावती में
53,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे। वह एक सार्वजनिक समारोह को भी संबोधित करने वाले हैं। अब दर्शकों, डालते नजर हमारी अगली खबर पर। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जाति गणना को मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि गणना के आंकड़े आने के बाद भारत में बहुत कुछ बदल जाएगा। मोदी सरकार का ये फैसला ऐसा है जिसकी मांग पिछले काफी सालों से की जा रही थी। माना जा रहा है कि जाति गणना के आंकड़े आने के बाद भारत में बहुत कुछ बदल जाएगा। सबसे बड़ा जो बदलाव हो सकता है वो है आरक्षण पर 50% की सीमा को बढ़ाया जाना। अभी सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर 50% का कैप लगा रखा है। गणना के बाद समाज में नए विभाजन पैदा होने का खतरा भी रहेगा। अब दर्शकों, डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। भारतीय एयरलाइनों को उत्तर भारतीय शहरों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 77 करोड़ रुपए का अतिरिक्त साप्ताहिक कर्ज उठाना पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध के कारण ईंधन की खपत बढ़ जाएगी और उड़ान की अवधि भी लंबी हो जाएगी। विदेशी उड़ानों की संख्या और बढ़ी हुई उड़ान अवधि तथा अनुमानित व्यय के आधार पर की गई गणना के विश्लेषण से पता चला है कि अतिरिक्त मासिक परिचालन लागत 306 करोड़ रुपए से अधिक हो सकती है। पहलगाम आतंकी हमले के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइनों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया था। कुल मासिक उड़ानों में से करीब 1900 उड़ानें संकीर्ण शरीर वाले विमानों और कुछ चौड़े शरीर वाले विमानों द्वारा मध्य पूर्व के लिए संचालित की जाती है। अतिरिक्त 45 मिनट के लिए प्रति उड़ान 5 लाख की अतिरिक्त लागत को ध्यान में रखते हुए कुल व्यय लगभग 90 करोड़ रुपए होगा। विमानन विश्लेषण फर्म सीरियम के अनुसार भारतीय एयरलाइंस अप्रैल में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए 6000 से अधिक उड़ानें संचालित करने वाली है। सीरियम के आंकड़ों के अनुसार भारतीय एयरलाइंस द्वारा उत्तर भारतीय शहरों से उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और मध्य पूर्व सहित विदेशी गंतव्यों के लिए 800 से अधिक साप्ताहिक उड़ानें संचालित की जाती। दर्शकों, अब डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। 1 मई से कुछ ऐसे वित्तीय बदलाव होने वाले हैं जिनका आप पर सीधे असर पड़ सकता है। इन बदलावों में एटीएम से सीमा से ज्यादा निकासी, रेलवे से टिकट बुकिंग और एफडी की ब्याज दरों में फेरबदल आदि शामिल है। साथ ही मई में बैंकों की छुट्टियों की भी आरबीआई ने लिस्ट जारी की है। मेट्रो शहरों में हर महीने 3 बार मुफ्त में एटीएम से लेन देन कर सकेंगे। गैर मेट्रो शहरों में 5 बार लेन देन कर सकेंगे। मुफ्त सीमा के बाद बैंक हर लेन देन पर 23 रुपए तक का चार्ज लगा सकता है। अगर कोई ग्राहक एटीएम में अकाउंट बैलेंस चेक करता है तो उसे 7 रुपए चार्ज देना पड़ सकता है, जो पहले 6 रुपए था। रेलवे टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। अब वेटिंग टिकट सिर्फ जनरल कोच में ही मान्य होगा, मतलब आप वेटिंग टिकट के साथ स्लीपर कोच में यात्रा नहीं कर सकते। अगर आप यात्रा करते हुए पाए जाएंगे तो टीटी आपको सामान्य कोच में भेज सकता है या जुर्माना भी लगा सकता है। अब डालते हैं दर्शकों हमारी अगली खबर पर। चेपॉक के मैदान पर धोनी के टॉस हारने के बाद भी चेन्नई की टीम एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ रही है। धोनी को आउट करने के बाद चहल ने वो कारनामा किया जो चेपॉक के मैदान पर 18 साल बाद देखा गया। इस ओवर की चौथी गेंद पर दीपक हुड्डा पॉइंट पर लपके गए तो 5वीं गेंद पर चहल ने अंशुल कंबोज को बोल्ड कर दिया। चहल ने आखिरी गेंद पर नूर अहमद को आउट कर आईपीएल 2025 की पहली हैट्रिक ली। यह आईपीएल में दूसरा मौका था जब चहल ने लगातार 3 गेंदों पर 3 बल्लेबाजों को आउट किया। वे 2022 में भी हैट्रिक ले चुके। चहल की फिरकी के आगे चेन्नई के बल्लेबाज पिच पर आते गए और वापस जाते गए। उनके इस ओवर से पहले चेन्नई के 5 बल्लेबाज आउट थे। ओवर खत्म होने तक ये संख्या 9 तक पहुंच गई। अंतिम ओवर की दूसरी गेंद पर अर्शदीप ने शिवम दुबे को आउट कर चेन्नई की पारी 190 रन पर समेट दी। केवल 10 गेंदों में 6 बल्लेबाज आउट हो गए और चेन्नई की टीम 200 रन भी नहीं बना सकी। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे दुनिया भर की तमाम खबरें। आप बने रहे हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूर।